गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और अब छत्तीसगढ़ में आज से सभी स्कूल खुल गए हैं। वहीं आज सभी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। स्कूलों में तिलक लगाकर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। स्कूलों में नियमित कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दे दिए हैं। सभी स्कूलों को पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था करने और कक्षाओं को ठंडा रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। वहीं स्कूलों के खुलने के साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षा का नियमित क्रम फिर से बहाल हो जाएगा। सरकार ने सभी छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को समय पर स्कूल भेजें और उन्हें स्कूल के निर्देशों का पालन करने के लिए भी प्रेरित करें। मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि इससे पहले प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के कारण 22 अप्रैल से 15 जून तक गर्मी छुट्टी घोषित कर दी गई थी। वहीं 16 जून को रविवार होने के कारण और 17 जून को बकरीद होने के कारण स्कूल 18 जून को खुलने वाले थे। लेकिन भीषण गर्मी का प्रकोप इतना ज्यादा था कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए एक हफ्ते तक पोस्टपोन कर दी गई थी छुट्टियां। 25 जून तक स्कूल बंद रहने वाले थे और 26 जून से आज की तारीख में अब छत्तीसगढ़ के तमाम स्कूल खुल रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए तमाम तैयारियां भी कर ली गई है। स्कूल प्रबंधन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और देखिए, सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर ट्वीट कर नए शिक्षण सत्र की शुरुआत की बधाई भी दी है। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने के लिए प्रेरणा दी। नव प्रवेशी छात्रों और शिक्षकों को भी विशेष संदेश दिए हैं। तो आज जहां छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल गए हैं बच्चों के, उसी सिलसिले में सीएम विष्णुदेव साय का ये एक्स पर पोस्ट भी आया है, जहां उन्होंने विद्यार्थियों को नए सत्र के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। तो देखिए, आज छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल गए हैं। पहले 18 जून को खुलने थे, लेकिन फिर 26 जून की तारीख को तय किया गया जब सरकारी स्कूल खुलेंगे। और आज जहां सारे स्कूल खुल गए हैं छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर जानकारी ये भी आ रही है कि सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया है और तमाम विद्यार्थियों को नए सत्र की शुभकामनाएं भी दी है। और उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को भी विशेष संदेश दिए हैं। देखिए, साथ ही साथ पढ़ाई को लेकर नाम रोशन करने के लिए प्रेरणा भी देते हुए ये एक्स पर पोस्ट आया है सीएम विष्णुदेव साय का। तो छत्तीसगढ़ में आज स्कूल खुल गए हैं। इससे पहले हमने ग्राउंड की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई थी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से जुड़े थे मेरे सहयोगी, और बच्चे जहां प्रवेश कर रहे हैं, वेलकम पार्टी भी रखी गई है। तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, पुस्तकें बांटी जा रही है, स्कूल ड्रेस बांटी जा रही है। तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियों के बीच आज छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर में स्कूल खोले गए हैं और उसी को लेकर शुभकामनाएं भी निकलकर सामने आई है छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से। तो छत्तीसगढ़ में आज छात्रों का प्रवेश हो रहा है ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद। अब जब मौसम भी थोड़ा बहुत फेवर में आ गया है, मौसम का हाल भी ठीक ठाक हो गया है, तो ऐसे में स्कूल में भी अब छात्र पहुंच रहे हैं। अच्छी खासी संख्या में स्कूल पहुंच रहे हैं। लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी छात्रों की हो गई है और उसी के लिए शुभकामनाएं दी है, नए सत्र के लिए शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। और देखिए, उसको लेकर एक्स पर उनका पोस्ट भी आया है, जहां पर जानकारी देते हुए, नए सत्र की शुभकामनाएं देते हुए, शिक्षकों को नए सत्र की शुभकामनाएं देते हुए, तमाम निर्देश देते हुए एक्स पर यह पोस्ट निकलकर सामने आया है सीएम विष्णुदेव साय का। तो स्कूल में प्रवेश को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है सीएम विष्णुदेव साय ने। और एक तरफ आपको बच्चों की तस्वीरें भी नजर आ रही होंगी। ये छोटे छोटे बच्चे अब स्कूल में प्रवेश कर चुके हैं और प्रवेश को देखते हुए स्कूल प्रबंधन के भी खास इंतजाम देखे गए, जहां पर टॉफी बांटी गई और ड्रेस बांटी गई, यूनिफॉर्म बांटी गई, साथ ही साथ पुस्तकें भी बांटी गई। नन्हे मुन्ने बच्चों का अभिवादन भी किया गया स्कूल प्रबंधन की तरफ से। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जान लेते हैं। मेरे सहयोगी दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से जुड़ गए हैं मेरे साथ। दिलीप, आज स्कूल वापसी हो रही है छात्रों की, लंबे अंतराल के बाद, लंबी छुट्टी के बाद, क्या कुछ अंबिकापुर के स्कूल्स की तस्वीर है? देखिए, इस वक्त में मल्टीपर्पज स्कूल है अंबिकापुर, 100 साल से अधिक पुराना है। कई पीढ़ियां बीत गई इस स्कूल में पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज यहाँ के जो बच्चे हैं, जब स्कूल खुला है तो काफी उत्साह है। ये बताओ, किस क्लास में पढ़ते हो? क्या खुशी है, किस तरीके से अच्छा लग रहा है?
बताओ। बहुत ज्यादा ही खुशी हुई है क्योंकि स्कूल खुलने पे तो मुझे नहीं लगता है स्कूल खुलने का बहुत ऐसा गर्मी था इसलिए स्कूल बंद हो गया था। ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? कैसा लग रहा है आज स्कूल आए, नया नया ड्रेस वगैरह सब पूरा ठीक ठाक? बहुत मजा आ रहा है। ऐसा तो क्या आज क्लास लग गया? हाँ। ऐसा पढ़ाई चल रहा है? हाँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए क्या नाम है? ऐसा कैसा लग रहा है स्कूल आके? ऐसा क्या तैयारी है, क्या बनना है पढ़ के? डॉक्टर बनना है। तो ये देखिए बच्चों का कहना है कि बड़े उत्साहित है वो आजकल, क्योंकि बहुत दिन बाद यहाँ गर्मी की छुट्टियां थी और स्कूल खोलने की जो तारीख थी उसको बढ़ा दिया गया था और आज स्कूल खुला है। बच्चे काफी उत्साहित दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए क्लास 6 में पढ़ते हो। अच्छा लग रहा है। लीडर बना है। और क्या लग रहा है तुमको? ये देखिए तमाम बच्चे हैं यहाँ पे, बच्चों का भीड़ लगा हुआ है। बिल्कुल, बच्चे वहां पहुंचे हैं। थोड़ी बहुत तकनीकी दिक्कत आ रही है दिलीप, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें हमने दिखाई अंबिकापुर में, स्कूली छात्र वहां पहुंच गए हैं, लेकिन दुर्ग से भी तस्वीर निकलकर सामने आई है इसी तरीके की। छत्तीसगढ़ में आज से सभी स्कूल खुल गए हैं और छत्तीसगढ़ के तमाम स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। दुर्ग जिले के सरकारी स्कूल चरोदा बस्ती में सुबह से ही छोटे छोटे बच्चे स्कूल पहुंच गए हैं। स्कूल के पहले दिन का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा ने, दिखाते हैं आपको। 26 जून को पूरे छत्तीसगढ़ में स्कूल की शुरुआत हो रही है। मैं इस वक्त चरोदा बस्ती का गवर्नमेंट स्कूल में खड़ा हूं। आप इधर देखिए, बच्चे बड़े उत्सुकता से स्कूल आए हुए हैं। सुबह का वक्त है, सारे बच्चे पूजा पाठ करके स्कूल पहुंचे हुए हैं। टीचर्स यहाँ पे देखिए, तमाम बच्चे हैं जो यहाँ पे पहला दिन आज स्कूल पे आया है। कोई बच्चा घर पे पूजा करके निकला है कि मेरी शिक्षा अच्छे से हो और मैं कोई IAS बनूं, कोई बच्चे डॉक्टर बनूं की इच्छा लेकर आज स्कूल का पहले दिन प्रवेश किए हैं। मेरे साथ टीचर्स है। मैडम, आज पहला दिन है स्कूल का, शाला प्रवेश उत्सव पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। आपके स्कूल में किस तरह से तैयारी की गई? हमने जैसा कि हमको आदेश मिला था, हमने सारी तैयारियां की हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख रहे हैं हमारा अभी थोड़ा बन रहा है, तो जितना हमसे बन पाया हमने बच्चों के लिए तैयारी की है। बेंच वेंच लगवा दिया है और 11 बजे, क्योंकि आदेश में ऐसा लिखा था कि दोपहर का जो टाइम है सारे बच्चे लेकर हम 11 बजे का टाइम दिए हैं और उस समय हम बच्चों का तिलक करेंगे, उनकी आरती होगी, उनको जो गणवेश वितरण होगा, बुक वितरण होगा और साथ ही उनको मिठाई खिलाकर उनका प्रवेश उत्सव में उनका स्कूल में स्वागत किया जाएगा। तमाम बच्चे हैं, शाला प्रवेश चल रहा है छत्तीसगढ़ में और सुबह से ही बच्चे स्कूल चले हम के तहत आज पहला दिन स्कूल में प्रवेश किए हैं और वही शिक्षक उन्हें ज्ञान दे रहे हैं कि पूरे साल भर कैसी तैयारी करना है, कैसे IAS, IPS और डॉक्टर बनना है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, दुर्ग। तो ये दुर्ग की तस्वीर भी आपको पहुंचाई, साथ ही साथ अंबिकापुर की तस्वीर भी दिखाई थी मेरे सहयोगी दिलीप ने। तो देखिए, तमाम प्रदेश के ज़िलों से, शहरों से इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब छुट्टियां जो है, गर्मी की छुट्टियां, वो स्कूलों की खत्म हो चुकी है। ऐसे में आज बच्चों को वापसी करनी है, स्कूल में लौटना है और स्कूल प्रबंधन भी तैयार नजर आया। स्कूल प्रबंधन ने टॉफीज़ के साथ, पुस्तकों के साथ, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ तैयारी कर ली है बच्चों के स्वागत की। शाला प्रवेशोत्सव की तरह मनाया जा रहा है आज का दिन और एक हफ्ते के पोस्टपोनमेंट के बाद अब स्कूल आज छत्तीसगढ़ में खुल गए हैं, जिसको लेकर स्कूल प्रबंधन भी तैयार है, साथ ही साथ प्रशासन भी तैयार है। और देखिए, जहां छत्तीसगढ़ में एक तरफ स्कूल प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं सीएम विष्णुदेव साय। दिल्ली से रायपुर लौटे सीएम विष्णुदेव साय पीएम मोदी और अमित शाह से कल सीएम ने मुलाकात की थी और पीएम मोदी से हुई मुलाकात में सीएम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी को बधाई भी दी उन्होंने और मोदी की गारंटी पर काम हुआ उसकी भी जानकारी दी। तो देखिए, कल दिल्ली दौरे पर थे, दिल्ली प्रवास पर थे सीएम विष्णुदेव साय और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो मुलाकात की ही और उसके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। क्या कुछ बात हुई वो भी हमने आपको बताया, सुनवा देते हैं कि जब रायपुर लौट आए हैं सीएम विष्णुदेव साय तो क्या कहा उन्होंने। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है
जो छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को पूरा करने का सरकार प्रयास कर रही है उससे अवगत कराए हैं। नक्सलवाद के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर उनको अवगत कराए हैं और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जो हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो सबसे उनको अवगत कराए। और उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी दिल्ली दौरा चल रहा है। लगातार दूसरे दिन आज दिल्ली में है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वहीं दोपहर 1 बजे वो लौटेंगे दिल्ली से भोपाल। सीएम हाउस में मीसा बंदियों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद वापस दिल्ली होंगे रवाना। शाम 5 बजे पहुंचेंगे दिल्ली और दिल्ली में सांसदों के डिनर में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो जहां एक तरफ अभी हमने आपको सुनवाया भी, दिखाया भी कि सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से रायपुर लौट आए हैं, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली प्रवास चल रहा है। लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली में ही रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लेकिन उसी बीच दोपहर 1 बजे वो दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे। वहां सीएम हाउस में मीसा बंदियों के कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम के बाद वापस दिल्ली होंगे रवाना। शाम 5 बजे पहुंचेंगे दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में सांसदों के साथ डिनर पार्टी में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात कर लेते हैं मौसम की। और सबसे पहले बात करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के मौसम पर। मध्य प्रदेश के 49 जिलों में पहुंचा मॉनसून। ग्वालियर में आज मॉनसून की एंट्री हो गई और 3 दिन पूरे प्रदेश में बदला रहेगा मौसम। तेज आंधी के साथ बारिश भी होगी। बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं, आंधी के भी आसार जताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की मौसम अपडेट आपको दे दें कि मध्य प्रदेश के 49 जिलों में पहुंचा मॉनसून। ग्वालियर में आज मॉनसून की एंट्री। वहीं 3 दिन पूरे प्रदेश में बदला रहेगा मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ बारिश भी होगी। तो अब मॉनसून की एंट्री प्रदेश भर में हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अब गर्मी से राहत मिल रही है, लोगों को दिख रही है राहत मिलती। और एमपी के 49 जिलों में पहुंच चुका है मॉनसून। तो वहीं बात करूं अगर मैं छत्तीसगढ़ के मॉनसून की, तो प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग ने किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। आज से प्रदेश में बढ़ेगी बारिश की गतिविधि और मौसम विभाग ने सतर्क भी कर दिया है इसको लेकर। और प्रशासन सतर्क है क्योंकि अब पूरी तरीके से 32 जिलों में छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मॉनसून की एंट्री हो गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आज से प्रदेश में बढ़ेगी बारिश की गतिविधि। मौसम विभाग ने किया है सतर्क। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रुख करूंगी मेरे सहयोगी जो मेरे साथ जुड़ गए हैं, विवेक पांडे भोपाल से और खोमन साहू रायपुर से। सबसे पहले खोमन, आपसे जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ का मौसम क्या कहता है? देखिए अंजलि, 32 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है जी। आज से ही अलग अलग जिलों में लगातार 5 दिनों तक बारिश होने वाली है और इसको लेकर प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी आपदा आने से पहले पूरी तैयारी कर ली जाए। और यही कारण है कि जो उमस भरी गर्मी है खास तौर पर, उससे लोगों को राहत मिलने वाली है। चूंकि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, ऐसे में जब बारिश शुरू हो जाएगी तो किसानों के चेहरे पर इसको लेकर खुशी दिखाई दे रही है। लगातार जो किसान है वो खेतों पर पहुंच रहे हैं, फसल की बुआई शुरू कर दी गई है। फिलहाल जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिल रही है अंजलि, उससे आने वाले 5 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई है जी। तो आने वाले 5 दिनों में लगातार बारिश होने वाली है। छत्तीसगढ़ का मौसम तो ये कहता है। विवेक, मध्य प्रदेश में क्या हाल है मौसम के? कितने जिलों में बारिश देखने को मिलेगी? देखिए अंजलि, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई दिनों से चंबल में मानसून को लेकर लेट लतीफी थी, लेकिन आज राहत भरी है कि चंबल में भी बारिश होगी। भोपाल के आसपास नर्मदापुरम और विंध्य के क्षेत्र में बारिश होने के आसार है, यानी कि 32 से 33 जिलों में बारिश आज होगी। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है और कई इलाकों में बिजली भी गिर सकती है। और इसका जो सीधा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है और मध्य प्रदेश के ऊपर से एक ट्रफ लाइन गुजर रही है और ये ट्रफ लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से तेज बारिश के साथ साथ आंधी चलने की भी आशंका है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने करीब 13 ऐसे जिले हैं जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और खासतौर पे प्रशासन की बात कर ली जाए तो कल ही भोपाल में एक आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी और तमाम सारे भोपाल संभाग के जो कलेक्टर थे उनके साथ भी एसीएस मोहम्मद सुलेमान ने बैठक की और सभी को ये निर्देश दिए हैं कि पानी की निकासी की व्यवस्था हो, कहीं पे जल भराव की भी स्थिति न बने। इससे पहले नगर
नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में सारे नाले नालियों को साफ कर लिया जाए, क्योंकि अक्सर ये देखने के लिए मिलता है कि बारिश से पहले अगर साफ सफाई नहीं होती है तो उस इलाके में जल भराव की स्थिति बन जाती है। भोपाल उससे छूता नहीं है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि बारिश अगर नहीं होती है उन जिलों में तो लोगों को ह्यूमिडिटी से परेशान होना पड़ सकता है। तरीके के सिस्टम्स एक्टिव हैं इस सिलसिले को देखते हुए प्रदेश भर में बारिश हो रही है और प्रशासन भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच तलवारें खिंच गई है। सदन के सबसे महत्वपूर्ण पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी को खड़ा कर दिया है जिसके लिए चुनाव होगा। एनडीए ने ओम बिरला तो इंडिया गठबंधन ने केरल के सांसद के सुरेश को मैदान में उतारा है। क्या है इसमें पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट से। स्पीकर पर नहीं बनी बात, अब होंगे दो हाथ। ये दो चेहरे हैं, एक ओम बिरला तो दूसरे के सुरेश। दोनों ही लोकसभा के नए अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हैं। 72 साल बाद स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। लोकसभा स्पीकर पद पर केंद्र और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन सकी। एनडीए ने ओम बिरला को ही दोबारा अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं विपक्षी दलों ने के सुरेश के नाम पर सहमति जताई है। के सुरेश ने नामांकन भी भर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होने की मांग की थी और फिर यहीं से विरोध शुरू हुआ। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर विपक्षी दलों ने अपनी दावेदारी का फैसला यूं ही नहीं किया है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस लोकसभा में 2014 और 2019 के मुकाबले तस्वीर कुछ बदली हुई है। इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया मजबूत बनकर सामने उतरा है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के जहां 293 सांसद जीत कर आए हैं, विपक्ष का आंकड़ा 234 है। अब तक स्पीकर का पद सत्ता पक्ष को ही मिलता था, हालांकि इसमें विपक्ष की आम सहमति होती थी। वहीं डिप्टी स्पीकर विपक्ष की तरफ से होता था, हालांकि इस बार सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। बस यहीं पर पेच फंसा। एनडीए के ओम बिरला को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को उतार दिया। के सुरेश 8 बार के कांग्रेस सांसद और कद्दावर दलित नेता हैं। वे केरल के मावेल्लीकारा से सांसद हैं। मनमोहन सरकार में वे राज्य मंत्री रह चुके हैं। सीडब्ल्यूसी के विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। एआईसीसी के सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। के सुरेश ने लोकसभा चुनाव 2024 में सीपीआई के अरुण कुमार को 10,000 वोटों से हराया था। वहीं ओम बिरला कोटा से कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को 41,000 वोटों से हराकर सांसद बने हैं। वो 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर रह चुके हैं। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से एक दिन पहले उम्मीदवारों को समर्थन का नोटिस जमा करना होता है। लोकसभा अध्यक्ष कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होता है, इसीलिए ये पद काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा स्पीकर संसदीय बैठकों का एजेंडा भी तय करते हैं, विवादों की स्थिति में नियम अनुसार कार्रवाई करते हैं, किसी मुद्दे पर अपनी राय घोषित नहीं कर सकते, प्रस्ताव पर मतदान में भाग भी नहीं लेते। हालांकि विपक्ष और पक्ष में अगर बराबर वोट हो तो निर्णायक मत जरूर डालते हैं। सदन में कोई सांसद अगर दुर्व्यवहार करता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसे निलंबित कर सकते हैं। दिसंबर 2023 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में घुसपैठ के मामले में बहस की मांग करने पर दुर्व्यवहार के लिए कुल 141 विपक्षी नेताओं को निलंबित किया गया था। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र का मजाक बताकर इसकी निंदा की थी। 72 साल में तीसरी बार स्पीकर को लेकर चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 1952, 1974 में भी स्पीकर को लेकर चुनाव हुआ है। बता दें कि 15 मई 2052 को पहली बार लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन हुआ था। मावलंकर देश के पहले लोकसभा स्पीकर बने थे। इस बार 18वीं लोकसभा कितनी खास है, इसका अभी से ही आप अनुमान लगा सकते हैं। भर्तृहरि मेहताब की प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर भी कांग्रेस ने पहले ही दिन खूब विरोध किया था। हालांकि राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलवा दी थी। इस बार गेंद किसके पाले में जाती है, ये देखना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।